सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण मामले में आज हो सकते हैं सुनवाई। 35% आरक्षण ओबीसी को देने की मांग, राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने दिया प्रार्थना पत्र। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तैयारी शुरू, जून में प्रदेश के 3 राज्यसभा सांसद के पद होंगे खाली। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रदेश के 230 विधायक करेंगे मतदान। मिशन 2023 में पहले बीजेपी में बैठकों का दौर जारी, पहले में संगठन को मजबूत करने को लेकर होगी चर्चा। सीएम शिवराज समेत प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा होंगे मौजूद। सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम से पहले फरमान जारी, भाजयुमो कार्यक्रम के दौरान अड़चनें खड़ी किए तो गांव में प्रदेश होगा पलटे। कई गांव के सरपंचों ने दिया फरमान। और इंदौर में मामूली विवाद को लेकर युवक की चाकू से हत्या, दोस्तों में हो गई थी गलतफहमी, पुलिस के हिरासत में हैं सभी आरोपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण का मामले में आज फैसला सुना सकता है। वहीं राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने 35% आरक्षण ओबीसी को देने की प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटेगी। ओबीसी आरक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो जी। राजेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट आज ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई कर सकता है। देखिए, ताजा अपडेट इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और उसमें यह कहा गया है कि 15 दिन के अंदर आप अधिसूचना जारी करें और ओबीसी आरक्षण के बिना ही ये चुनाव होंगे, एससी एसटी का आरक्षण बना रहेगा। अब इसमें सरकार का जो है वो नजरिया ये है, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि हम ओबीसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे जी। तो क्या ये माना जाए, ये भी एक अंदाज लगाया जा रहा है कि सरकार इसके विरुद्ध फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और ओबीसी के आरक्षण की बात कर सकती है। और दूसरी तरफ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश के विरुद्ध दोबारा से उसको सुनने को तैयार होगा या नहीं, ये भी एक विषय है। तो जो अभी ताजा अपडेट मिली है उसमें यही मिली है कि 15 दिन के अंदर अधिसूचना आप जारी करके और ओबीसी के इसके पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव जो है आप करवाएं। ये लेटेस्ट अपडेट है जी। राजन जी, कब तक चुनाव हो सकता है? चुनाव की तारीख कब तक आ सकती है? 15 दिन की अधिसूचना जारी करने के लिए समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद होना है चुनाव। तो मेरे ख्याल से ये जून में चुनाव हो सकते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। जी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी हो सकती है। भाजपा के एमजे अकबर, संपतिया उड़के और कांग्रेस के विवेक तनखा का कार्यकाल 29 जून को पूरा हो जाएगा, जिसके बाद प्रदेश के 3 राज्यसभा सांसद के पद खाली हो जाएंगे, जिसके लिए मतदान की स्थिति पर विधानसभा के समिति कक्ष में चुनाव करवाया जाएगा। वहीं निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की तैयार। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रदेश के 230 विधायक मतदान करेंगे।
मिशन 2023 से पहले बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। वहीं जिलों में कोर ग्रुप के साथ आज दूसरे दिन भी बैठकों का दौर जारी है, जिसमें संगठन को मजबूत करने और सत्ता संगठन के समन्वय पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सीएम शिवराज, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बैठक लेंगे। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी की बैठक का दौर जारी है। जिलों में आज कोर ग्रुप के साथ दूसरी बैठक हो सकती है, दूसरी बैठक जारी है, जिसमें संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी। इस बैठक में सीएम शिवराज के साथ वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव भी मौजूद होंगे। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, मिशन 2023 से पहले बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और आज कोर ग्रुप के साथ दूसरा दिन है बैठक का, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव जो है बहुत कम समय बचा हुआ, ऐसे में लगातार बैठकें जो है वो दोनों ही दलों में जारी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो चाहे प्रदेश में कांग्रेस का बात हो। लगातार ये देखा जा रहा है कि बैठकें लगातार जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फोकस है सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करना। साथ साथ हर जिले के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं और किस प्रकार से काम कर रहे हैं उसको लेकर भी पूरी चर्चा करना। देखिए, सबसे बड़ा जो काम है वो है वोट प्रतिशत को बढ़ाना। लगभग 10% तक वोट बढ़ाने की बात जो है वो लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता के अंदर किस प्रकार से काम करना, उनको जनता के बीच में कैसे जाकर जो है वहां पर अपने वोट परसेंट को बढ़ाना, ये बड़ी जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और इसको लेकर के लगातार जो है वो बैठकें जारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लुंड्रा दौरा कार्यक्रम में पहले सरपंचों का फरमान जारी हुआ, जिसमें सरपंचों ने लिखा कि अगर भाजयुमो सीएम कार्यक्रम के दौरान अड़चने खड़ी किए तो उनका गांव में प्रवेश वर्जित होगा। दरअसल सीएम का लुंड्रा विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम होना है, जिसमें ग्राम पंचायतों को कई विकास कार्यों की सौगात मिलना है, जिसको लेकर सहनपुर, बटवाही, करजी, कतकलों के सरपंचों ने फरमान जारी किया है। इंदौर के गौरीनगर में मामूली विवाद को लेकर मामला सामने आया है, जहां दोस्तों में गलतफहमी के चलते आरोपी ने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें छात्र की मौत हो गई। वहीं हीरानगर पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया है और मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भिजवा दिया है। उर्फ भैयू पिता धर्मेंद्र सिंह चौहान, उम्र 19 साल का है। ये न्यू बोरीनगर का रहने वाला है और इसका हर्ष और इनका एक और दोस्त है अक्षय का, और जो आरोपी है गौरव, इनका आपस में विवाद चल रहा था। अक्षय ने उसको बोला था कि तुम हर्ष आजकल तेरे साथ में रहता है, गौरव को बोला था। इस बात को लेके उनकी भी झगड़ा चल रहा था और झगड़े में जब ये दो अक्षय और हर्ष साथ में थे तो इसने देखा गौरव अकेला है, तो गौरव जब अकेला था तो उसका जो भाई है दीपक ने देखा कि गौरव अकेला, ये दो मिलके गौरव को मार रहे हैं, तो दीपक ने चाकू लाके इन पे हमला कर दिया। तो उसमें जो हर्ष है, हर्ष को, इसमें अक्षय को भी चोटें आई है और हर्ष को पेट में चाकू लगा, जिससे इसकी मौत हो गई एमवाई हॉस्पिटल में। सर, विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण कोई बड़ा कारण नहीं था, ये सब आपस में दोस्त हैं ये लोग। तो अक्षय और हर्ष थे। अक्षय ने इसको बोला था गौरव को कि हर्ष आजकल तेरे साथ में रहता है। इस बात को लेके इनकी भी सामान्य झगड़ा हो रहा था और जब झगड़ा बढ़ा, चूंकि एक तरफ ये दो लोग थे, हर्ष और अक्षय थे और गौरव अकेला था, तो दीपक का जो उसका भाई है वो उसको बचाने के लिए कि मेरे भाई को मार रहे दोनों, वो चाकू लेके आ गया और चाकू में जब उसने वार किया तो उसकी डेथ हो गई। सर, आरोपियों की तलाश के लिए क्या कुछ प्रयास किया?
आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। जबलपुर में पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अभिलाष पांडे ने शिष्टाचार मंडल के साथ जबलपुर कलेक्टर टी इलैयाराजा को मांग पत्र सौंपा, जिसमें दशमेश द्वार, मदन महल से गंगा सागर, एकता चौक तक का सड़क निर्माण, ग्वारी घाट, नर्मदा तट पर स्थित पार्किंग की व्यवस्था सहित त्रिपुरी चौक से गड़ा बाजार, आनंद कुंज तक सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के कार्य को जल्द करवाने की मांग की है। अलीराजपुर के भावरा के पास छोटी करेटी गांव में बीती रात अनियंत्रित पिकअप पुलिये से नीचे गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हैं। आपको बता दें कि गांव वासी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया है। ये घटना अभी थोड़ी देर पहले, मतलब आधे पौने घंटे पहले ही हुई है। ये लोग भूतफलिया से रानापुर तरफ से भागरा शादी में शामिल होने आ रहे थे, तो यहाँ से इंडिया के पास जो पिकअप अनियंत्रित होकर गिर गई है, जिसमें लगभग 22-23 लोग घायल हुए हैं, 3 लोग हुए। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के संवाददाता अलीराजपुर से मनीष जोशी। मनीष, अलीराजपुर के भावरा के पास छोटी कटेरी गांव में बीती रात अनियंत्रित होकर पिकअप पुलिये से नीचे गिर गई, क्या है पूरा मामला? ये पिकअप पुलिये से नीचे गिरी है, जिसमें 3 लोगों के मौके पर मौत हो गई है। ये राणापुर थाना क्षेत्र के भूतखेड़ी गांव के निवासी थे। ये भावरा के छोटी करेठी गांव एक शादी समारोह में जा रहे थे। जी, इसमें कितनी जनहानि होने की खबर है? जी मैम, 3 लोगों का मौके पर ही मौत हो गई है और बाकी 20 से 22 लोगों को भावरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इनका इलाज जारी है। घायल कहाँ, अभी किस अस्पताल में उनको भर्ती के लिए? जी, भावरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इनका इलाज जारी है। जी, घायलों की स्थिति कैसी है अभी मनीष? अभी स्थिर बनी हुई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। नसरुल्लागंज में डंपर चालक ने 2 बाइक सवार को टक्कर मार दी। मौके पर एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल युवक को स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, दोनों युवक अचना गांव से बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस डंपर चालक की तलाश में जुटी है। कोरबा में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार को निरंकुश बताते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश के एक मंत्री कलेक्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सीएम तो कभी भी दौरा खेलने लगते हैं। बस्तर छत्तीसगढ़ का अंग है और उस क्षेत्र में हमारे काम होने चाहिए। हम कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं। वहाँ पर जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने के लिए तैयार है, मजबूती से है। और मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ का परिदृश्य आने वाले 6 महीनों में आपको बदला हुआ दिखाई देगा। शुरुआत हो चुकी है, सरगुजा में कैंप हो रहा है, अन्य जगहों पर कैंप हो रहा है। इसलिए हम कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं, हम जनता की बात को सुन रहे हैं और जनता की भावनाओं के अनुरूप निर्णय कर रहे हैं। बड़वानी जिले के जुलवानिया में खरगोन से बारात लेकर सिलावत
लौट रही यात्री बस और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं मृतक की पहचान सुनील राठौर और राजेंद्र तौर के रूप में हुई है। कोरबा में हरदी बाजार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल कुछ लोग अवैध रूप से कोयला उत्खनन कर चोरी कर रहे थे और पुलिस को देखते ही मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने 25 टन कोयला जब्त किया, जिसकी कीमत 75,000 रुपए बताई जा रही है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।